आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ पर चंद्र दर्शन से पहले व्रत की कहानी पढ़ी जाती है। कुछ लोग व्रत की कथा दोपहर 12 बजे के बाद पढ़ लेते हैं और कुछ लोग व्रत की कथा शाम को दर्शन से पहले ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल यह व्रत आज यानी 1 नवंबर दिन बुधवार को है। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में गणेश चतुर्थी के व्रत की तरह दिन भर उपवास रहकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भोजन या फलाहार का विधान है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने परिवार की परंपरा के अनुसार करती हैं। साथ ही जानते हैं करवा चौथ के व्रत की पूजा विधि। इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ का पर्व चंद्रमा की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश और माता करवा की पूजा की जाती है। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु, रक्षा, खुशहाली के लिए पूरे दिन भूखे प्यासे इस व्रत को करती हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस व्रत को करने से पति पर कोई संकट नहीं आता है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब असुरों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ तो इस समय देवता हार की कगार पर पहुंच गए थे। ऐसे में उनकी पत्नियों ने ब्रह्मा जी के कहने पर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया था। इसके बाद करवा माता ने सभी देवताओं के प्राणों की रक्षा की और युद्ध में भी जीत हासिल की। आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ की पूजा शाम के समय चंद्रोदय होने के बाद की जाती है। पूजा और व्रत की विधि के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। शाम की पूजा के लिए गेरू से घर की दीवार पर फलक बनाएं और फलक पर करवा का चित्र बनाएं। इसके बाद शाम के समय फलक वाले स्थान पर चौकी लगाएं और माता पार्वती और भगवान शिव की कोई फोटो लगाएं। इसके बाद पूजा की थाली में दीप, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली और मिठाई रखें। इसके बाद करवे में जल भरकर पूजा में रख दें और माता पार्वती के श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। और इसके बाद माता पार्वती, भगवान शिव और चंद्रदेव की आराधना करें। करवा चौथ व्रत की कथा अवश्य सुनें और पढ़ें। चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी या जल के अंदर चंद्रमा को देखें। इसके बाद चांद की पूजा करें और उन्हें अर्घ्य दें। इसके बाद अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत संपन्न करें। अंत में अपने बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। करवा चौथ के दिन भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रदेव की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इसके साथ ही करवा चौथ की कथा भी सुनी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी सुहागिन इस व्रत को करती हैं उनके पति की उम्र लंबी होती है। पति की लंबी उम्र की मनसा से किया जाने वाला करवा चौथ का व्रत इस साल 1 नवंबर 2023 को बुधवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ व्रत का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। इस व्रत को कुंवारी कन्या भी रखती हैं। वे अच्छे वर की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। करवा चौथ की खास पूजा शाम को चंद्रोदय होने के बाद की जाती है। पूजा और व्रत की विधि के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। फिर इस मंत्र का जाप करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्त्री सी प्राप्त करके चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। इसके बाद दोपहर में पूजा की तैयारी करें। करवा चौथ व्रत बहुत ही कठिन व्रत है। यह व्रत आजीवन किया जाता है या फिर इसका उद्यापन भी किया जा सकता है। जो महिलाएं आजीवन करवा चौथ का व्रत करना चाहती हैं वे इस व्रत को कर सकती हैं। आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी।
सेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपने बहन की हालत देखी नहीं जाती थी और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लें, लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ्य देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो तभी ही उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति को शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसे सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर हो। इसी कथा को कुछ अलग तरह से सभी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती और सुनती हैं। करवा चौथ व्रत में सरगी की थाली में जरूर रखें ये 5 चीज़ें। हर साल मनाया जाने वाला करवा चौथ व्रत हिंदू विवाहित महिलाओं के लिए काफ़ी मायने रखता है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद सज धज कर तैयार होती हैं और पूरे दिन पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल यह त्यौहार 1 नवंबर के दिन बुधवार को रखा जा रहा है। करवा चौथ के व्रत में सरगी की थाली का विशेष महत्व है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सरगी की थाली क्या है और इसमें क्या क्या सामग्री रखी जाती है। सुहाग पिटारा। करवा चौथ सुहागिनों का पर्व है। इसमें 16 श्रृंगार का सामान, कुमकुम, बिंदी, पायल, मेहंदी, चूड़ी, लाल साड़ी, गजरा, महावर, सिंदूर, पायल, मांग टीका, बिछिया, काजल, कंघी आदि होना चाहिए। फल। सरगी में ताज़े और मौसमी जैसे सेब, अनानास फल शामिल करना चाहिए। सेहत के लिहाज से यह बहुत ही अच्छा होता है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला रखा जाता है। ऐसे में फलों के सेवन से व्रत रखने में कोई परेशानी नहीं आती। मिठाई। सरगी का सेवन सूर्योदय से पहले किया जाता है। ऐसे में सास अपनी बहू को सरगी में मिठाई जरूर दें। कहते हैं मीठा खाने से व्रत में कोई व्यवधान नहीं आता है। मेवे, नारियल पानी। सुहागिन महिलाएं इस व्रत में अन्न जल का त्याग कर देती हैं, इसीलिए स्वास्थ्य को मद्देनजर सरगी में मेवे और नारियल पानी जरूर रखना चाहिए। करवा चौथ की पौराणिक कथा। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी लीलावती से उसके 7 पुत्र और वीरवती नाम की एक पुत्री थी। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया था। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने भाइयों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया, लेकिन भूख प्यास से वह चंद्रोदय के पूर्व ही बेहोश हो गई। बहन को बेहोश देखकर 7 भाई व्याकुल हो गए और इसका उपाय खोजने लगे।
उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मसान का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर चंद्रोदय की होने की सूचना दी, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसी रात को इंद्राणी पृथ्वी पर आई और ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर इंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया, तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और उसके घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति की दीर्घायु का लाभ मिला। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें।